एक बार की बात है, गोलमाल नगर में एक बहुत बड़ा तालाब था। इस तालाब के बारे में एक बहुत ही रोचक कहानी प्रसिद्ध थी। लोग कहते थे कि उस तालाब में डाकू मंगल सिंह का खजाना है, जो उसने मरने से पहले उस तालाब में छुपा दिया था। आखिरकार मैं इस तालाब तक पहुंच ही गया, लेकिन यह तालाब बहुत बड़ा और गहरा जान पड़ता है। अच्छा हुआ मैं अपने साथ अपनी नाव ले आया। अब मैं इस तालाब में दफन सारा खजाना निकाल लूंगा और खजाना मिलते ही मैं तो माला माल हो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो आदमी अपनी नाव लेकर तालाब में जाता है कि तभी उस तालाब में तूफान आ जाता है और जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है। ओए वही ठहर जा लालची इंसान, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। मैं जानता हूँ तू इस तालाब में दफन खजाने को लेने आया है ना। और नहीं तो क्या, इतनी दूर पकौड़े तलने आया हूँ। लेकिन एक बात बता, तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? ओए मैं इस खजाने का रखवाला हूँ। अच्छा, तो तू यहाँ का चौकीदार है। अरे तुझे दिखाई नहीं देता? इतनी ठंड पड़ रही है, स्वेटर वेटर क्यों नहीं पहनता? कहीं बीमार पड़ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ओए ये तो बड़ा अजीब आदमी है, इसके सामने मेरे जैसा इतना खतरनाक भूत खड़ा है और ये है कि डरने के बजाय दांत निकाल के हंस रहा है। ओए क्या सोच रहा है? सोच रहा हूँ कि तुझे कैसे मारूं। बोल, तू कैसे मरना पसंद करेगा, पानी में डूबकर या फिर आग में जलकर? अरे तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे पास तो चूरन वाले बाबा की भूतिया किताब है, जिसमें भूतों को पकड़ने की सारी जानकारी है। ये देख, 30 दिन में भूतों को पकड़ना सीखे। पूरे 500 रुपए में खरीदी है मैंने, 500 रुपए में। ओए लालची इंसान, दुनिया में ऐसी कोई किताब नहीं बनी है। उस चूरन वाले बाबा ने तुझे बेवकूफ बनाया है। चल ठीक है, बातें बहुत हो गई, तूने बहुत बकवास कर ली और मैंने बहुत सुन ली, लेकिन अब तेरा मरने का समय आ गया है। चल मरने के लिए तैयार हो जा, आज से तेरा खेल खत्म। इतना कहकर वो भूत उस आदमी को उसकी नाव समेत तालाब में डुबो देता है। अरे मर गया रे, अरे बचाओ, अरे नहीं नहीं मुझे छोड़ दे, अरे मर गया रे, अरे कोई बचाओ, अरे बचाओ रे बचाओ, अरे चूरन वाले बाबा तेरा सत्यानाश हो, कहाँ फंसा दिया मुझे। गोलमाल नगर से करीब 100 कोस दूर एक गांव था। उस गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। मोहन की पत्नी विमला बहुत ही लालची औरत थी, जो हर समय बड़े बड़े सपने देखा करती थी। रुपए पैसों को लेकर विमला हर समय अपने पति को सताती थी। चलो जल्दी से पैसे दो, मुझे बाजार जाकर अपने लिए शॉपिंग करनी है। मैंने एक दुकान के डिस्प्ले पर बहुत ही सुंदर साड़ी देख रखी है। अगर मुझे पहुंचने में देर हो गई तो कोई दूसरी औरत उसे खरीद कर ले जाएगी। अरे ये क्या कह रही हो भाग्यवान, अभी पिछले महीने ही तो तुमने नई साड़ी खरीदी थी। आखिर तुम इतनी साड़ियों का करती क्या हो? नहीं नहीं, मुझे माफ करो, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। क्या कहा तुमने? तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं? अब मैं शॉपिंग करने कैसे जाऊंगी? मैं अपनी दिन भर की सारी कमाई तुम्हारे हाथ में लाके रख देता हूँ, लेकिन तुम हो कि सारे पैसे उड़ा देती हो। अरे कुछ पैसे बचा के रखने चाहिए। अगले हफ्ते हमारे घर का राशन खत्म हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे? अब थोड़ा समझदार बनो भाग्यवान, इस तरह फिजूल खर्ची बंद करो। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। पता नहीं पिछले जन्म में मैंने कौन से ऐसे पाप किए थे, जो इस जन्म में तुम जैसे कंगाल आदमी से मेरी शादी हो गई। अरे ये क्या, तुम तो फिर से रोने लग गई। तुम्हें समझ पाना मेरे बस की बात नहीं है। अब मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं क्या करूं? देखो मैं कुछ नहीं जानती, तुम चोरी करो या कहीं डाका डालो, लेकिन शाम तक मुझे रुपए मिल जाने चाहिए, वरना मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। फिर क्या था, अपनी पत्नी के डर से मोहन हामी भरकर वहां से चला जाता है। मोहन के पास एक गधी थी, जिस पर वो सामान लाद कर बाजार की ओर चल देता है। उन दिनों मोहन की गधी गर्भवती थी। ये देख मोहन को उस पर बहुत दया आती है। आप मेरी फिक्र मत कीजिए मालिक, कुछ पैसे कमाइए, वरना शाम को मालकिन आपकी बहुत पिटाई करेगी। फिर थोड़ी देर के बाद दोनों बाजार पहुंचते हैं
बिरजू नाम का एक चालाक आदमी मोहन के पास आकर कहता है, कैसे हो मोहन भाई? क्या बात है, आज कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो? अरे क्या बताऊं बिरजू भाई, मेरी पत्नी ही मेरी सबसे बड़ी परेशानी है। उस औरत ने मेरी जिंदगी नरक बना रखी है। जब देखो तब पैसे मांगते रहती है। तुम्हारी हालत मैं समझ सकता हूँ, लेकिन क्या करे भाई, बिना पैसों के इस दुनिया में जीना बड़ा ही मुश्किल है। तुम ठीक कहते हो बिरजू, लेकिन शायद मेरी किस्मत में गरीबी ही लिखी है। ऐसी बात नहीं है। अगर तुम मेरी बात मानो तो मेरे पास रातों रात करोड़पति बनने का एक बढ़िया तरीका है। वो क्या है भाई? वो तो मैं तुम्हें कल ही बताऊंगा। अगर तुम करोड़पति बनना चाहते हो तो कल ठीक सुबह 7 बजे मेरे घर पहुंच जाना। मोहन बिरजू की बात मान लेता है और अगले दिन वो दोनों उस तालाब के पास पहुंच जाते हैं। अरे भाई, ये तुम मुझे कहाँ ले आए? इस तालाब के बीचों बीच वो बड़ा सा कुआं देख रहे हो ना, उसके अंदर करोड़ों का खजाना दबा है। बस हमें वहां जाकर उसे निकालना है, फिर हम करोड़पति बन जाएंगे मोहन भाई, करोड़पति। मोहन उस कुएं में उतर जाता है और बहुत सारे सोने के सिक्के एक कपड़े में बांधकर ऊपर आने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी उस कुएं के अंदर आग जल उठती है। बिरजू मोहन के हाथों से सोने के सिक्कों की गठरी छीन लेता है और उसे धक्का देने लगता है। अरे ये क्या कर रहे हो बिरजू भाई, ये तो धोखा है। अरे तूने मुझे पहचानने में बहुत देर कर दी मोहन, मैं तो पैदाइशी धोखेबाज हूँ। इसका मतलब लोग तुम्हारे बारे में सच कहते हैं। तुम एक बहुत ही लालची और कमीने इंसान हो। लेकिन सारी गलती मेरी है, जो मैं पैसों के लालच में तुम्हारे साथ यहाँ तक आ गया। अब मुझे समझ में आ रहा है कि इंसान को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और गलत लोगों से हमेशा दूरी बनाए रखना चाहिए। लेकिन अब इन सब बातों का क्या फायदा मोहन, अब तो बहुत देर हो चुकी है। मुझे तो कोई बेवकूफ आदमी चाहिए था इस काम के लिए, सो मुझे तो मिल गया। अब मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है, चल मरने के लिए तैयार हो जा। ओए दोस्तों, अगर इस कहानी का अगला पार्ट आप लोग देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके मुझे बताइए। मैं जल्दी इस कहानी का अगला पार्ट लेके आ जाऊंगा। राजू का चाचा बहुत ही जालिम था। वह राजू से सारा दिन नौकरों की तरह काम करवाता था। राजू के चाचा के पास एक आम का बगीचा था। वह रोज आम बेचने के लिए राजू को शहर भेजता था। चल जल्दी से ये आम लेकर शहर की ओर रवाना हो जा, और खबरदार, अगर तूने 1 रुपए की भी चोरी की तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं चाचा जी? मैंने तो आज तक पैसों की चोरी नहीं की, फिर भी आप हमेशा मुझे डांटते रहते हैं। ज्यादा बातें मत कर, चल जा यहाँ से। उसके बाद राजू आमों से भरी टोकरी उठाकर शहर चला जाता है और सारा दिन वहाँ घूमकर आम बेचने लगता है। फिर शाम तक राजू सारे आम बेच देता है। क्यों रे, बेच आया सारे आम? हाँ चाचा जी, ये रहे पैसे। राजू सारे पैसे अपने चाचा के हाथ में रख देता है। लेकिन राजू का चाचा जालिम होने के साथ साथ बहुत ही कंजूस भी था। वह राजू को जेब खर्च के लिए कभी पैसे नहीं देता था। इस बात से बेचारा राजू हमेशा दुखी रहता था। फिर एक दिन राजू आम की टोकरी लेकर नदी पार कर रहा था कि तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और आम की टोकरी नदी में गिर जाती है, जिस वजह से सारे आम पानी में बहकर दूर चले जाते हैं। यह देख राजू घबरा जाता है। अरे नहीं, सारे आम तो नदी में बह गए। अब मैं चाचा से क्या कहूँगा? वह तो समझेंगे मैंने आम बेचकर सारे पैसे चोरी कर लिए। इस तरह राजू दुखी होकर नदी के किनारे बैठकर रोने लगता है। तभी वहाँ से एक साधु महाराज गुजरते हैं। राजू को रोता हुआ देख साधु महाराज उसके पास पहुंचकर उसके रोने का कारण पूछते हैं। राजू उन्हें सारी बात बता देता है। राजू की बात सुनकर साधु महाराज को उस पर बहुत तरस आता है।
और वह उसे 3 जादुई आम देकर वहां से चले जाते हैं। साधु महाराज के जाने के बाद राजू उन तीनों आमों को हैरानी से देखने लगता है, लेकिन तभी उन तीनों आमों का आकार बहुत बड़ा हो जाता है और उन पर दरवाजे और खिड़कियां प्रकट हो जाते हैं। अरे बाप रे, ये कैसा जादू है? ये तीनों आम तो घर में बदल गए। मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए। इतना कहकर राजू पहले आम का दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। वहाँ एक बहुत बड़ा नल लगा था, जिसके अंदर से ढेर सारा आम का रस बाहर गिर रहा था। यह देख राजू बहुत खुश होता है और वह पेट भर आम का रस पी लेता है। उसके बाद राजू दूसरे आम का दरवाजा खोलकर अंदर जाता है। अंदर जाने पर राजू को हवा में उड़ने वाली एक जादुई बाइक मिलती है। उसके बाद राजू तीसरे आम का दरवाजा खोलकर उसके अंदर चला जाता है। वहाँ ढेर सारे सोने के सिक्के रखे थे। राजू मन ही मन साधु महाराज को प्रणाम करता है और वह सारे सोने के सिक्के उठाकर जादुई बाइक पर बैठ जाता है। उसके बाद राजू जादुई बाइक पर बैठकर हवा में उड़ता हुआ वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद राजू एक मैदान के पास पहुँचता है। अब मैं सारे सोने के सिक्के बेचकर अपने लिए एक अलग से घर बनाऊंगा। उसके बाद राजू उन सभी सोने के सिक्कों को बाजार में जाकर बेच देता है। उन सिक्कों के बदले मिले हुए पैसों से वह अपने लिए एक बहुत बड़ा आलीशान मकान बनवाकर वहां रहने लगता है। जब यह बात राजू के चाचा को पता चलती है तो वह गुस्से से आग बबूला होकर राजू के घर पहुंच जाता है। क्यों रे नालायक, तुझे इतने दिनों से ढूंढ रहा हूँ और तू यहाँ मजे मार रहा है। चल सीधी तरह घर चल, वरना तू मुझे अच्छी तरह जानता है। मार मार के तेरा भरता बना दूंगा। खबरदार चाचा, अगर अब तुमने मुझ पर हाथ उठाने की गलती की तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे चाचा हो। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप यहाँ से लौट जाओ। राजू के तेवर देख उसका चाचा डर के वहाँ से चला जाता है। उसके बाद राजू मजे से अपनी जिंदगी जीने लगता है। दूसरी तरफ राजू की तरक्की देख सभी गांव वाले हैरान रह जाते हैं। अरे भाई, अचानक ये राजू इतना अमीर कैसे बन गया? आखिर इसके पास इतनी दौलत कहाँ से आई? लगता है इसे कहीं गड़ा हुआ खजाना मिला है। हाँ, तुम ठीक कहते हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है। इस राजू पर नजर रखकर हम उस खजाने के पास पहुंच सकते हैं। इस तरह दोनों आदमी के मन में लालच आ जाता है और अगले दिन से वह राजू पर नजर रखना शुरू कर देते हैं। फिर एक दिन राजू अपनी जादुई बाइक पर बैठकर हवा में उड़ता हुआ उन जादुई आमों से बने घर के पास पहुंच जाता है। उसके बाद राजू वहां से ढेर सारे सोने के सिक्के लेकर वापस लौट जाता है। दूसरी तरफ वह दोनों आदमी यह सारा नजारा देख लेते हैं। चलो भाई, हम भी उन आमों के घरों के अंदर घुसकर ढेर सारे सोने के सिक्के निकाल लेते हैं। दोनों पहले आम घर के पास पहुंचकर दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वह दरवाजा नहीं खुलता। अरे भाई, ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? कोई बात नहीं, दूसरे आम घर के दरवाजे को खोलकर देखो। लेकिन दूसरे आम घर का दरवाजा भी नहीं खुलता। इस तरह वह दोनों तीसरे घर का दरवाजा भी खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह भी नहीं खुलता। लगता है इन दरवाजों को खोलने का राज सिर्फ राजू को पता है। चलो उसके घर चलते हैं और उसकी पिटाई करके उससे दरवाजा खोलने का राज जान लेते हैं। उसके बाद दोनों राजू के घर पहुंच जाते हैं। देख राजू, हमें तेरे बारे में सब पता चल गया है। हम भी उन घरों के अंदर रखे सोने के सिक्के हासिल करके अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन वह दरवाजा हमसे नहीं खुल रहा। चल जल्दी से हमें यह बता दे कि वह दरवाजा किस तरह खुलता है, वरना हम दोनों तुझे जान से मार देंगे। नहीं नहीं, उस दरवाजे को खोलने का राज मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा। लगता है ये इस तरह नहीं मानेगा। चलो इसकी खातिरदारी करते हैं। इतना कहकर दोनों राजू को पीटने लगते हैं। काफी देर मार खाने के बाद राजू टूट जाता है और उन दोनों को एक जादुई चाबी दे देता है। अच्छा, इस चाबी से तीनों दरवाजे खुलते हैं। चलो भाई, जल्दी चलो। लेकिन वह सोने के सिक्के सिर्फ सच्चे और ईमानदार इंसान को मिलते हैं। तुम दोनों तो लालची इंसान हो। अगर तुम दोनों वहां गए तो कभी जिंदा लौट कर नहीं आ पाओगे।
अरे अपनी बकवास बनकर इस तरह की कहानी सुनाकर तू हमें डराना चाहता है, लेकिन हम तेरी बातों में नहीं आएंगे। चलो शंभू। उसके बाद वह दोनों जंगल पहुंच जाते हैं। चलो अब इस पहले वाले घर के अंदर जाकर देखते हैं। दोनों दरवाजा खोलकर अंदर चले जाते हैं, लेकिन तभी एक बड़ा सा सांप उन दोनों को पकड़ लेता है। अरे मर गया रे, ये सांप कहाँ से आ गया? अरे भागो रे भागो। दोनों डरकर उस घर से बाहर निकल आते हैं। उसके बाद वह दोनों दूसरे घर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन उसके अंदर एक शेर बैठा था। अरे नहीं भाई, यहाँ तो शेर है। कहीं ये शेर हमें मारकर खा गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। चलो यहाँ से भाग चलो। दोनों वहां से भागकर बाहर आ जाते हैं। उसके बाद अरे ये सब क्या हो रहा है? यहाँ तो कोई खजाना नहीं है। नहीं नहीं, हमने अपनी आंखों से राजू को सोने के सिक्के लेकर जाते हुए देखा है। मुझे लगता है वो सारे सोने के सिक्के तीसरे घर के अंदर होंगे। चलो चलते हैं। इतना कहकर कालिया तीसरे घर का दरवाजा खोल देता है और वह दोनों अंदर चले जाते हैं। तभी एक शैतान की जोर से हंसने की आवाज आने लगती है। हा 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 हा। अरे भाई, ये तो किसी शैतान की हंसी है। चलो यहाँ से भाग चलते हैं, वरना ये शैतान हमें मार देगा। लेकिन तभी दरवाजा बंद हो जाता है। यह देख दोनों घबराकर रोने लगते हैं। तुम दोनों बहुत ही लालची और मतलबी इंसान हो, इसीलिए तुम दोनों को इसकी सजा मिलेगी। और अगले ही पल वह दोनों सोने के आम में बदलकर उसी घर में कैद हो जाते हैं। इस तरह उन दोनों को उनके लालच का फल मिल जाता है।